नम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय शिव प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु। जय जय राधा राधिका रमन राधा राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा। जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधा। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय गौरांगे भज गौरांगे गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि। जय सच्चिदानंद गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि। जय नदी
प्रिया बिहारी गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि मायापुर वासी गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि जय विष्णु प्रिया गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोरा गोरा गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गौरांग भज गौरांग गोरा गोरा गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हरि बोल गौरा निताई हरि बोल जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद जय गुरुदेव गुरु गौरांग गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंसपादिकाचार्य अष्टोत्तर सतुष्ट कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शील प्रभुपाद महाराज इस्कॉन डिप्टी फाउंडर श्रीमती एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज जय विष्णुपाद परमहंसपादिकाचार्य अष्टोत्तर सतुष्ट कृपा मूर्ति श्री भक्ति शील प्रभुपाद महाराज जय सुशील नामाजर दास ठाकुर जय सुशील गौर किशोर बाबा महाराज जय सुशील विनोद ठाकुर जय सुशील जगन्नाथ बाबा महाराज की जय जय श्री खड़गो स्वामी की जय गुरु परंपरा की जय प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपी श्याम कुंडादा गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम बरसाना धाम मायापुर नवदीप धाम पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की द्वारिकापुरी धाम रुक्मिणी द्वारिकाधीश भगवान की अयोध्यापुरी धाम श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की विघ्ननाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय सुदर्शन चक्र की जय भागवत महापुराण की जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय गंगा माई जमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेत भक्त घोर प्रमद हरि हरि बोल सभी भक्तों की जय जगह हरे कृष्णा सही भक्तों की जय जगह हरे कृष्णा सही भक्तों की जय जगह हरे कृष्णा गुरु गौरांग घोर प्रमद हरि हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो शिवदपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यं सहितं श्रीकृष्णं चैतन्यं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते सप्तकांत गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूते सुमते भक्ति वेदांत स्वामी रामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी स्थाने नृत्य शून्यवाद पाश्चात्य स्थाने गुरु भगवान की जय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नचपराय भद्रेषु नित्यं भागवते भगवतोत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय कृष्णाय गुरुदाय नमः शंकरसुनाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय भजं
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुरात् तत्र विश्वविजयोर्भूतिर्वाणीतिर्मतिर्मम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा हम गीता के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। आज अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 26 के ऊपर चर्चा करेंगे। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तुम महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकारता है या अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं था। किंतु साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान से प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृत से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्कर से व्यर्थ की हत्या, वध, युद्ध का समर्थन नहीं होता। किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा शुद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध श्री भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म होता है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। इनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अव्यक्त आदीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि 2 प्रकार के दार्शनिक होते हैं। एक तो वे जो आत्मा का अस्तित्व को मानते हैं, दूसरा वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं।
यदि तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक सत्य तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार प्रकाश में वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार का पदार्थ प्रकट होता है। भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, किंतु आत्मा शाश्वत है। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर वस्त्र परिधान के समान होता है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि तो हम आकाश में हैं, न रथ पर बैठे हैं। ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनअस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं होता। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्ददति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्यति। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझते। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं मिलता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है। जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों का संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके, इसके अधिक कठिन है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो, जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही से निर्धारण कर सके। आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर श्री कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की ही की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं होता। देही नित्यम अबध्य अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुर्महसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, श्री भगवान अभिकारी आत्म विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। शक्ति होने के नाते अर्जुन को इस भय की युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होती है। यद्यपि आत्मा अमर है,
किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को श्री भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। शील प्रभुपाद जी महाराज की